साथियों नमस्कार। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सक्षमता परीक्षा द्वितीय का आयोजन होने जा रहा है, जिसके लिए आवेदन की तिथि 26 अप्रैल से ली जा रही है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि परीक्षा 10 मई को होने वाली है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित विषय की तैयारी कराने की सोची है और इसी कड़ी में आज हम लोग वर्ग, स्क्वायर और इससे जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियां, जैसे इससे संबंधित सूत्र और उस सूत्र का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं और इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी हम लोग देखेंगे जो बहुत ही परीक्षोपयोगी है। हम लोग प्रथम सक्षमता परीक्षा का जो आयोजन किया गया था 26 फरवरी से 6 मार्च के बीच, और उससे अनुभव ग्रहण करते हुए कि किस प्रकार से गणित विषय के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों का संकलन किया गया है। और ये भी जान लीजिए कि गणित परीक्षा, गणित विषय से जो प्रश्न हैं वो लगभग 30 प्रश्न हैं। कुल 150 अंकों में से लगभग 30 प्रश्न, जैसे उसमें हम लोग जानते हैं कि 30 + 40 + 80 है ना, इस तरह से प्रश्न रहते हैं। ये इंग्लिश और हिंदी का इसमें प्रश्न होता है। ये आपका ईवीएस का है और ये सभी विषय का रहता है, जीएस कह सकते हैं, जिसमें कि मैथ 30 क्वेश्चन के आसपास, कभी 30, कभी 31, कभी 29, कभी 27 किसी किसी सीटिंग में पूछा गया है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग गणित विषय की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए, आज का जो टॉपिक है वो है वर्ग। क्या है? वर्ग यानी कि स्क्वायर। सबसे पहले ये जानेंगे कि वर्ग कहते किसको है। वर्ग कहते किसको हैं? तो वैसा चतुर्भुज, ध्यान देंगे कि वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा क्या हो, आपस में बराबर हो। क्या हो? बराबर हो, तथा प्रत्येक कोण समकोण हो। समकोण अर्थात क्या हो? 90 डिग्री हो, वर्ग कहलाता है। वर्ग कहलाता है। अब देखिए इसमें क्या देख रहे थे हम लोग कि ये क्या है? वर्ग है, ए, बी, सी और डी। इसमें चारों भुजा यानी कि एडी, एबी, बीसी और डीसी सब बराबर है ना। यानी कि एडी बराबर सीडी के, बराबर सीबी के और बराबर
ए बी के, यानी कि चारों भुजा आपस में बराबर है। अगर ये भुजा 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। दूसरी बात कि प्रत्येक कोण समकोण हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, है ना, तो ये क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। अब वर्ग से रिलेटेड कुछ सूत्र हम लोग देखते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। और अगर क्षेत्रफल दिया रहे तो वर्ग की भुजा का जो सूत्र होता है वो होता है √अंडर क्षेत्रफल। तीसरा सूत्र है कि वर्ग की परिमिति, है ना, बराबर होता है 4 गुने भुजा। परिमिति या परिमाप का मतलब क्या हुआ कि अगर हम बिंदु ए से प्रारंभ किए तो डी पर आए इसकी लंबाई, डी से फिर सी पर आए इसकी लंबाई, फिर जो है सी से बी पर आए इसकी लंबाई और फिर बी से ए पर आए इसकी लंबाई। यानी कि चारों भुजा अगर बराबर है, परिमाप का मतलब हो गया AD प्लस DC प्लस CB प्लस BA, यानी कि सबको जोड़ दिए तो क्या निकल गया? परिमिति या परिमाप। अब इस स्थिति में हम लोग चूंकि चारों भुजा बराबर है इसलिए हम लोग क्या करते हैं? 4 गुने भुजा कर देते हैं। 4 गुने अगर 5 सेंटीमीटर है यानी कुल 20 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ गया, परिमिति आ गया। अगर परिमिति दिया रहे तो क्या करते हैं? वर्ग की अगर भुजा निकालना है तो कैसे निकालेंगे? परिमिति को 4 से भाग दे देंगे, यानी परिमिति बाय 4। तो इस तरह से ये सूत्र हुआ। इससे रिलेटेड एक सूत्र और है, उस पर भी बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले ये जानेंगे कि वर्ग का विकर्ण क्या है। ये अगर वर्ग है इस तरह से है, अगर वर्ग है तो रुकिएगा, अगर देखिए कि ये क्या है? वर्ग है जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर है और चारों जो कोण है वो समकोण है, यानी 90 डिग्री है। तो इस स्थिति में वर्ग का विकर्ण क्या होता है? वर्ग का विकर्ण क्या होता है? पहले हम लोग इस चीज को जानेंगे। तो वर्ग का विकर्ण इसमें 2 है। सबसे पहले ये जानेंगे कि वर्ग का विकर्ण क्या है। किसी भी ज्यामितीय आकृति में, यानी वर्ग में, किसी 2 सम्मुख शीर्षों को, तो शीर्ष देखिए इसमें शीर्ष 4 है। कौन कौन है? तो शीर्ष A, B, C और D, यानी शीर्ष A, D, C और B। अब है क्या कह रहे हैं कि किसी भी ज्यामितीय आकृति में 2 विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? विकर्ण कहलाती है। ये क्या कहलाया? विकर्ण। इसमें भी देखिए ये क्या कहलाएगा? तो विकर्ण। 2 विकर्ण हो गया। एक विकर्ण इसमें कितना हो गया? तो 2
AC और BD, है ना। तो विकर्ण किसको कहेंगे कि दो विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं, है ना। अब देखिए कि इस विकर्ण का सूत्र क्या होता है। तो विकर्ण का सूत्र होता है √2 गुने भुजा। अगर विकर्ण दिया रहे, उधर हम लोग 4, ये 5वां सूत्र हो गया कि अगर विकर्ण दिया रहे तो भुजा का सूत्र क्या होगा, विकर्ण बाई √2, है ना। यहां पर देखिए हम लोगों को इस चीज का रिवीजन करना है, इस चीज की जानकारी प्राप्त करना है कि वर्ग में कुछ भी दिया रहे, क्षेत्रफल दिया रहे, परिमिति दिया रहे, विकर्ण दिया रहे, कुछ भी दिया रहे और कुछ भी पूछे तो उस बीच में क्या आता है, भुजा। अगर भुजा को हम ज्ञात कर लिए तो कोई भी सवाल हम बना सकते हैं, किसी भी चीज का आंसर, कोई भी सवाल का आंसर तक हम पहुंच सकते हैं। तो ये दिमाग में रखना है कि या तो क्षेत्रफल दिया रहे या परिमिति दिया रहे या विकर्ण दिया रहे, कुछ भी दिया है तो इससे हम लोगों को क्या निकाल लेना है, भुजा निकालना है। और भुजा के निकालने के बाद ही हम लोग आंसर की कल्पना कर सकते हैं। इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। कैसे सवाल बनाएंगे उसकी बात हम लोगों को सीखना है, उसको सीखना है। अब आइए कुछ सवाल है आपके समक्ष, उसको हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे। देखिए आज का जो पहला सवाल है वो है कि यदि एक वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर दिया है तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कोई भी चीज का वर्ग में अगर उसका कुछ भी दिया रहे, परिमाप, उसका क्षेत्रफल, उसका विकर्ण अगर दिया है तो उस स्थिति में सबसे पहले भुजा निकालना है। तो अगर ये ABCD ये एक वर्ग है और इस वर्ग का परिमाप दिया हुआ है, वर्ग का परिमाप दिया हुआ है कितना, 40 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी भुजा को ज्ञात करेंगे। भुजा का सूत्र अभी हम लोग देखे थे कि परिमाप बटे 4, यानी 40 सेंटीमीटर बटे 4, ये कट जाएगा 10 बार में, यानी 10 सेंटीमीटर आंसर होगा। देखिए किसमें है, 4 नंबर में है ना, 4 नंबर आंसर होगा। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि कुछ भी अगर वर्ग से संबंधित अगर सवाल है तो हम लोग, चूंकि वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग की भुजा सब समान होती है, सबका कोण जो है 90 डिग्री होता है। कोई भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग अगर हमसे पूछा जाए तो 360 डिग्री होता है। और कोई भी सवाल अगर दिया है तो हम लोग सबसे पहले उसके भुजा तक पहुंचना है। अगर परिमाप दिया हो तो भी निकाल लेंगे भुजा, क्षेत्रफल दिया है तब भी निकाल लेंगे भुजा, और विकर्ण दिया है तब भी ज्ञात करेंगे भुजा,
और भुजा जो निकाल लेंगे, यहां तो सिर्फ भुजा ही पूछा जा रहा है, अगर यहां से हम लोगों को इसका क्षेत्रफल पूछा जाता तो भी निकाल लेते, विकर्ण पूछा जाता तो भी निकाल लेते। तो आइए देखते हैं आगे का प्रश्न। चलिए आगे का जो प्रश्न है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और वो है कि दो वर्गों का परिमाप 52 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। दो वर्ग है, वर्ग दो है ना। एक का परिमाप जो है वो है 52 सेंटीमीटर, इसका परिमाप है 52 सेंटीमीटर और इसका है 20 सेंटीमीटर। अब कहता है कि एक तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, एक तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है। अब देखिए हम लोगों को दिया क्या है, हम लोगों को परिमाप दिया है। परिमाप से क्या ज्ञात करेंगे, भुजा, और भुजा से फिर जैसे होगा आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगर परिमाप देखिए, इसका परिमाप दिया है कितना, 52 सेंटीमीटर, तो भुजा क्या होगा 52 सेंटीमीटर और बाय 4 करेंगे यानी 13 सेंटीमीटर। इसकी भुजा हम लोग ज्ञात कर लिए 13 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका भी परिमाप है, कितना है, तो 20 सेंटीमीटर है, तो भुजा कितनी है होगी, तो 20 बाय 4 यानी कि 5 सेंटीमीटर। ये कटेगा ना, तो ये भुजा कितना निकाल लिए हम लोग, 5 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है कि तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे, ये निकल जाएगा। इस वर्ग का अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्या होगा, भुजा स्क्वायर यानी 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र अभी हम लोग जाने हैं कि भुजा स्क्वायर होता है, भुजा गुने भुजा होता है। तो 13 का अगर वर्ग करेंगे तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 5 सेंटीमीटर को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब क्या कह रहा है कि दोनों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर हो। अंतर का मतलब घटाव होता है, दोनों को घटा दीजिए। 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब जो तीसरा वर्ग है जो कि इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है, उसका क्षेत्रफल, और वो क्षेत्रफल हमारा कितना निकल गया, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसका पूछता क्या है, परिमाप पूछता है। अब यहां जब इसका क्षेत्रफल निकाल लिए, मान लीजिए तीसरा जो वर्ग है उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया, तो 144 वर्ग सेंटीमीटर, और इसका परिमाप पूछने के लिए कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल से हम लोग यानी तीसरे वर्ग की भुजा निकाल देंगे। और अगर क्षेत्रफल दिया रहे तो भुजा का सूत्र क्या होता है, रूट अंडर क्षेत्रफल, यानी कि 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जब निकालिएगा 144 का अगर वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर।
और जब ये 12 सेंटीमीटर आ गया, क्या इसका भुजा की लंबाई, और इसका क्या पूछा जा रहा है, परिमाप पूछा जा रहा है, तो फिर इसका परिमिति या परिमाप क्या होगा, 4 गुने भुजा यानी कि 4 गुने 12 सेंटीमीटर यानी कि 48 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें 48 सेंटीमीटर है, नहीं है, तो आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि 5 नंबर जो है विकल्प वो आंसर सही होगा। इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। फिर से एक बार हम लोग समझते हैं कि करना क्या है। तो 2 वर्गों का परिमिति या परिमाप दिया हुआ है। हम लोग क्या देखे थे कि अगर परिमाप दिया रहे तो भुजा ज्ञात कर लेंगे। भुजा ज्ञात कर लिया, एक का 13 आ गया, दूसरा का 5 आ गया। अब जब चूंकि क्षेत्रफल से तीसरे वर्ग के परिमाप ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल दिया है कि ये दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल है। तो उसमें क्या किए कि इसका क्षेत्रफल निकाल दिए, तो भुजा गुने भुजा किए 169 आया। फिर जो है इसका निकाले तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, चूंकि 5 इसका भुजा है, 5 गुने 5 किए 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब जब दोनों का अंतर निकाले तो तीसरे वर्ग की भुजा का तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल आ गया कितना, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब ये आ गया तो फिर इससे तीसरे वर्ग की भुजा ज्ञात कर लिए। और भुजा कैसे ज्ञात करेंगे, तो क्षेत्रफल रूट अंडर क्षेत्रफल किए तो हमारा क्या निकल गया, तीसरे वर्ग की भुजा की लंबाई प्राप्त हो गया। और जब तीसरे वर्ग की भुजा की लंबाई प्राप्त हो गया तो तीसरे वर्ग का परिमाप निकालने के लिए ये जो सूत्र है 4 गुने भुजा वो लगाए तो 48 आया। 48 हमारा कोई विकल्प में नहीं है, इसलिए सही जवाब होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और वो है कि एक वर्ग और एक वृत्त का परिमाप समान है। वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा। अब देखिए क्या है कि एक वर्ग है और दूसरा वृत्त है। ये वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए, रेडियस जिसको बोलते हैं, त्रिज्या कहते किसको हैं, तो किसी वृत्त के केंद्र और परिधि ये है, घेरा जिसको बाउंड्री वॉल कहते हैं, तो परिधि को मिलाने वाली रेखा उस वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ये हम लोग अभी वर्ग के विषय में जानकारी प्राप्त किए। अब क्या कह रहा है कि एक वर्ग और एक वृत्त का परिमाप है, परिमिति है जो कि समान है, तो वर्ग के क्षेत्रफल के वृत्त के क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो दिया है उस पर बात करते हैं और उससे कुछ निकालने का प्रयास करते हैं। क्योंकि वर्ग का अगर भुजा प्राप्त हो जाए, वृत्त की अगर त्रिज्या ज्ञात कर लें हम लोग, तो हम लोग परिणाम तक, रिजल्ट तक, आंसर तक पहुंच सकते हैं। वृत्त का भी क्लास हम लोग एक स्पेशल लेंगे और उसमें वृत्त के विषय में जानेंगे, उसके सूत्रों के विषय में जानेंगे और फिर वृत्त से रिलेटेड जो भी प्रश्न होगा उसको अभी प्रैक्टिस करेंगे, उसका भी रिवीजन करेंगे। तो आइए क्या दिया है कि वर्ग का परिमाप बराबर
क्या है, वृत्त की परिधि कहिए या वृत्त का परिमाप कहिए, ये दिया है। वर्ग का परिमाप का जो सूत्र होता है वो अभी हम लोग जान चुके हैं कि 4 गुने भुजा होता है। अगर भुजा को a मान लिए, वृत्त का त्रिज्या को r माने हुए हैं और वृत्त का परिमाप या वृत्त की जो परिधि होती है उसका सूत्र होता है 2 पाई r। अब देखिए कि ये 2 से 2 बार में 4 कैंसिल हो गया। अब क्या होगा कि भुजा गुने 2 है और ये पाई r है। अब एक काम करते हैं कि ये भुजा और ये त्रिज्या चूंकि गुना में है, पाई r का मतलब क्या होता है, पाई गुने r। तो अगर बराबर के इस साइड में ये कोई भी चीज अगर गुना के फॉर्म में होता है और उसको इधर ले आए तो वो भाग में हो जाता है, यानी r नीचे चला आएगा। ये पक्षांतरण के नियम हैं। पक्षांतरण के नियम क्या होते हैं, एक पक्ष से अगर दूसरे पक्ष में हम ले जा रहे हैं तो अगर इधर प्लस में है तो उधर माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस में है तो उधर प्लस में हो जाता है, अगर इधर गुना में है तो इधर आकर के भाग में होता है, इस साइड में अगर भाग में है तो इस साइड गुना में होता है। इस चीज की जानकारी हम सभी को अच्छी तरीके से है। तो ठीक उसी से हम लोग क्या किए कि ये चूंकि पाई r यानी पाई गुने r है, r को इधर भाग में ले आए। अब देखिए कि यहां पाई है, ये गुना में 2 है, ये भी क्या हो जाएगा, नीचे चलाएगा 2 भाग में। अब हम लोग क्या किए कि भुजा को डायरेक्ट क्या मान लिए, पाई, और त्रिज्या को क्या मान लिए, 2। अब कहता है, क्या कह रहा है, सो देखिए कि वर्ग के क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा। तो आनुपातिक राशि बराबर पहले है वर्ग का क्षेत्रफल, ऊपर में लिख दीजिए वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल है बाद में, नीचे लिखिए वृत्त का क्षेत्रफल, है ना। और वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, पाई r स्क्वायर। अब देखिए भुजा हम लोग कितना ज्ञात किए, वर्ग का तो पाई गुने पाई हो गया, और ये पाई r कितना है 2, तो 2 गुने 2 हो गया। अब यहां पर देखिए ये पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, पाई बटे 4 यानी पाई अनुपात 4, पाई इज टू 4। देखिए पाई इज टू 4 हमारा 4 नंबर में है, यानी आंसर कितना हो गया, 4 नंबर विकल्प जो है वो आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। एक बार फिर से इसको देखिए, फिर से समझेंगे हम लोग। क्या है कि एक वर्ग और एक वृत्त का परिमाप दिया है जो कि समान है। अब कहता है कि वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अगर परिमाप दिया है, चाहे वो वर्ग का दिया रहे या वृत्त का दिया रहे, उससे हम लोग भुजा की लंबाई, वर्ग के भुजा की लंबाई और वृत्त के त्रिज्या की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। अगर ये दोनों प्राप्त हो गया तो फिर हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि एक वर्ग का परिमाप वृत्त के परिधि के बराबर है तो वर्ग के भुजा और वृत्त का अर्ध व्यास के बीच का अनुपात क्या है। अब देखिए कि एक वर्ग, अगर ये वर्ग है तो वृत्त का, अगर ये एक वृत्त है
तो इसका केंद्र O, त्रिज्या R है ना। तो कह रहा है कि एक वर्ग का परिमाप वृत्त की परिधि के बराबर है, तो वर्ग के भुजा A मान लीजिए और वृत्त के अर्ध व्यास है ना के बीच का अनुपात। तो देखिए दिया है, क्या दिया है, वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त का परिधि कहिए या परिमाप कहिए, ये बराबर दिया हुआ है। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4 गुने भुजा 4 गुने A और वृत्त की परिधि 2 पाई R। यहां पर देखिए फिर 2 और ये 4 कट जाएगा 2 बार में, बचा क्या, तो 2 गुने भुजा और ये हो जाएगा पाई R। अब देखिए कि भुजा और ये त्रिज्या को इधर लाए तो नीचे R हो जाएगा, और ये पाई और ये 2 गुने भुजा है, पक्षांतरण के नियम के अनुसार बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो भाग में 2 होगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि भुजा और बटे त्रिज्या बराबर आ गया पाई बटे 2। अब यहां पर क्या कह रहा है, अर्ध व्यास। देखिए अगर ये वृत्त है तो वृत्त की ये त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, आप पूरा जैसे अगर AOB की बात करें तो AOB जो है वो क्या है, व्यास है, और व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुने त्रिज्या। जबकि अर्ध व्यास कह रहा है आधा व्यास, तो अर्ध व्यास बराबर क्या होगा, अर्ध व्यास बराबर सिर्फ होगा यानी 2 गुने त्रिज्या और बटे फिर क्या कर देंगे, यहां से देखिए बटे 2 कर देंगे, क्योंकि व्यास बराबर है 2 गुने त्रिज्या, तो अर्ध व्यास बराबर क्या होगा, 2 गुने त्रिज्या और भाग दे दीजिए यानी आधा कर दीजिए 2, तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ त्रिज्या। यहां देखिए त्रिज्या है, तो यही पाई अनुपात 2 पाई इज टू 2, यानी ये आंसर हो जाएगा। देखिए है 3 नंबर में, यानी आंसर हो जाएगा 3 नंबर में। अगर इस तरह का सवाल रहे कि एक वर्ग का परिमाप वृत्त की परिधि के बराबर है, तो वर्ग की भुजा और वृत्त का अर्धव्यास, वृत्त का अर्धव्यास कहे या सिर्फ त्रिज्या कहे, के बीच का अनुपात क्या होगा, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि वर्ग का परिमाप और वृत्त की परिधि को बराबर करते हुए, है ना, भुजा और त्रिज्या का, भुजा और अर्ध व्यास का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं इस प्रकार से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है वो है कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें यदि वर्ग का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको वर्ग सेंटीमीटर पढ़ेंगे, है। जैसे अगर ये है एक वर्ग है और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लिख डालिए कि वर्ग का क्षेत्रफल है कितना, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्ग की भुजा क्या होगा, रूट अंडर क्षेत्रफल होता है सूत्र, तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 50 को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, यानी 5 गुने 5 गुने 2 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब क्या होगा, ये 5 गुने 5 बाहर हो जाएगा, अंदर में रह जाएगा √2, यानी कि इतना सेंटीमीटर होगा। तो ये वर्ग की भुजा हमको पता चल गया 5√2 सेंटीमीटर। अगर ये पता चल गया तो वर्ग का विकर्ण का क्या सूत्र होता है? वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है √2 गुने भुजा। अब देखिए √2 और ये 5√2 है, इतना सेंटीमीटर होगा। तो 5 गुने √2 गुने √2 यानी √4। 5 गुने 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी कि 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर देखिए 4 नंबर विकल्प में है, आंसर होगा 4। एक चीज और यहां पर जानकारी रखिए कि √2 गुने √2 है तो 2 आया, यानी √x गुना √x रहेगा तो x आएगा। अगर √100 गुना √100 भी है तब भी क्या होगा, 100 होगा। इसलिए ये चीज दिमाग में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो सवाल है वो है कि यदि एक वर्ग की भुजा 20% की वृद्धि होती है अगर भुजा में, तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? मान लीजिए कि ये एक वर्ग है ना, और इसकी भुजा a है। भुजा कितना है? a है। मान लीजिए कि माना कि भुजा बराबर a इकाई या सिर्फ a है। अगर भुजा a है तो इसका परिमिति क्या होगा? 4a होगा। अब कह रहा है 20% वृद्धि, 20% वृद्धि करने पर क्या होगा? a प्लस a का 20%। इस तरह से ही बनाएंगे कि अगर 20% भुजा में वृद्धि की जा रही है, कहने का मतलब a प्लस a का 20%, a प्लस a का मीन्स गुना 20/100। इसको आप ये करेंगे 5 बार में कट जाएगा। a प्लस a/5 यानी कि नीचे नहीं कुछ है तो 1। अब क्या करेंगे, 1 और 5 का एलसीएम लेंगे, 1 से 5 में भाग देंगे, भागफल 5 आएगा, फिर a से गुना कीजिए 5a प्लस 5 को अगर 5 से भाग देते हैं तो भागफल 1 आएगा, 1 को a से गुना करेंगे 1 को तो a आएगा, यानी कि 6a और बटे 5। ये आ गया नए वर्ग का की भुजा, यानी 20% वृद्धि करने पर, जब a था 20% वृद्धि किए तो 6a/5 6a/5 आ गया। तो ये क्या आया? भुजा। अब है इसका परिमिति क्या होगा? परिमिति क्या होगा? तो परिमिति 4 गुने भुजा यानी कि 24a/5 ये परिमिति हुआ। अब वृद्धि कितना हुआ? पहले था इतना, अब हो गया इतना, तो वृद्धि कितना हुआ भाई? तो वृद्धि हो गया 24a/5 और माइनस 4a, नहीं कुछ नीचे है तो 1 कर दीजिए। अब क्या होगा? 5 और 1 का एलसीएम 5, ये हो जाएगा 5 से, चूंकि 5 में भाग देंगे भागफल आएगा 1, 24a गुना 1 करेंगे तो ये 24a माइनस 1 को अगर 5 में भाग देते हैं भागफल 5 आएगा, 5 गुने 4a यानी 20a, और ये बराबर होगा 4a/5, यानी ये वृद्धि हुआ।
अब आपसे पूछ रहा है प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए क्या करना होगा? देखिए, प्रतिशत वृद्धि का सूत्र क्या होगा? वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि का सूत्र क्या होगा? वृद्धि गुने 100 और बटे मूल परिधि या परिमिति, है ना। कोई भी चीज का अगर हम लोग इस तरह से निकालते हैं प्रतिशत वृद्धि, तो वृद्धि गुने 100 बटे मूल जो भी है, अगर परिमिति की बात हो रही है तो परिमिति की बात करिए, परिधि की बात हो रही है तो परिधि की बात कीजिए। तो यहां पर क्या करेंगे? वृद्धि देखिए कितना हुआ, 4a/5 गुने 100 और मूल परिमिति कितना है? 4a। ये देखिए कट जाएगा और ये 5 20 बार में कटेगा, यानी 20% आंसर होगा। क्या नंबर है? 2 नंबर है, 20%, यानी आंसर हो गया 2 नंबर। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। इस तरह का अगर सवाल रहे कि 20% की वृद्धि हुई, तो हम लोग क्या किए? 20% की वृद्धि करवा दिए और 20% की वृद्धि कराने पर इसका जो भुजा आया, फिर नया जो है परिमिति ज्ञात किए, 24a/5 आया। फिर जो वृद्धि कितना हुआ 4a और इसमें दोनों का अंतर ज्ञात किए तो इतना आया। फिर प्रतिशत वृद्धि किए तो 20% की वृद्धि हुई। इस तरह का सवाल बिल्कुल ही महत्वपूर्ण सवाल है और इस तरह का सवाल आया भी था, आगे भी जो परीक्षा होने वाली है उसमें आएगा। चलिए आगे देखते हैं कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक वर्गाकार मैदान के विकर्ण को 1.2 मिनट में पार करता है, तो मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? है ना। मान लीजिए कि ये एक वर्गाकार मैदान है और इसका विकर्ण ये है A, B, C और D। अब जो है एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए वर्गाकार मैदान का विकर्ण यानी B से D की दूरी जो तय करता है वो 1.2 मिनट में पार करता है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? आइए इसको पहले देखते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग व्यक्ति का जो स्पीड है उसको लिखते हैं, 4 किलोमीटर पर आवर है। समय क्या है? T 1.2 मिनट है। इसको बदल दिए, चूंकि देखिए या तो हम लोग इसको मीटर पर सेकेंड में बदल सकते हैं या घंटा में ही है तो घंटा में ही रहने दीजिए, इसको सिर्फ हम लोग मिनट में बदल देते हैं। तो मिनट को घंटा में बदलिए, मिनट को जब घंटा में बदलिएगा तो 1.2 बटे 60 करना होगा, तो इतना क्या हो जाएगा? घंटा होगा। यहाँ से अगर दशमलव हटाए, इसको कटाए तो 50 बार में, यानी क्या हो गया? 1/50 घंटा, यानी कि अगर इसमें भाग देते हैं तो 0.02 घंटा आया। अब देखिए कि दूरी है और समय दिया हुआ है, तो जब दूरी और समय दिया हुआ है तो स्पीड, चाल और समय दिया हुआ है, तो दूरी यानी डिस्टेंस बराबर होता है ST। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो यहां पर क्या करेंगे? चाल है 4 किलोमीटर पर आवर और गुने 0.02 आवर। ये आवर से ये आवर कैंसिल हो गया, बचा कितना? 4 गुने 2 8 और यहां पर इस तरह से इतना किलोमीटर आया। अब हम चूंकि बात हो रही है मीटर में, यहां देखिए आंसर सब दिया है मीटर में, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा? 1000 से
भाग देना होगा, सॉरी गुना करना होगा। क्या करना होगा? गुना करना होगा। और ये हो जाएगा क्या? फिर मीटर में। इसको हटा दीजिए। अब ये जो है 100 आया, इसको कैंसिल कराइए, यानी कि 80 मीटर आया। तो 80 मीटर क्या आया? डिस्टेंस, यानी BD, यानी विकर्ण की लंबाई आ गया। ये हो गया वर्ग का विकर्ण प्राप्त हो गया इस तरह से कि 80 मीटर आया। अब हम लोगों को चूंकि क्या पूछा जा रहा है? क्षेत्रफल इसका पूछा जा रहा है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोगों को क्या जरूरत है? भुजा। हम पहले ही कहे थे कि कुछ भी दिया रहे हमको भुजा निकालना है। तो वर्ग का अगर विकर्ण ये दिया है तो भुजा क्या होगा? चूंकि वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा गुने √2, तो बराबर 80 मीटर है। इसलिए भुजा बराबर क्या होगा? 80/2 मीटर। अब देखिए 80/√2 है, इसको कैसे हल करेंगे? इसका हर का परमेकरण जैसे करते हैं उसी तरह से √2 ऊपर भी और नीचे भी गुना कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीचे ऊपर दोनों अगर बराबर से गुना करते हैं तो 80√2, और ये देखिए √2 गुना √2 2 हो गया। ऐसा इसलिए किए कि हरों का परमेकरण किए। हर जो है वो √2 है, जो एक अपरिमेय संख्या है, उसको क्या किए? परिमेय संख्या में बदल दिए। तो 2 आ गया, ये 40 बार में कटेगा, यानी 40√2 मीटर क्या आ गया? भुजा आ गया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? वर्ग का क्षेत्रफल अब हमें ज्ञात करना है, यानी भुजा स्क्वायर निकालेंगे, यानी 40√2 मीटर का स्क्वायर करेंगे। तो 40√2 गुने 40√2 मीटर स्क्वायर। 40 गुना 40 करेंगे तो 1600, और √2 गुना √2 करेंगे तो 2 मीटर स्क्वायर, यानी 3200 वर्ग मीटर आंसर होगा। देखिए है 4 नंबर में है 3200 वर्ग मीटर। तो ये इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, है ना। व्यक्ति का अगर मीटर, ये किलोमीटर पर घंटा में अगर दिया हुआ है चाल, तो चाल से, चाल और समय दिया हुआ है, चाल और समय से दूरी निकाल लिए। दूरी निकालने का मतलब वर्ग का विकर्ण प्राप्त हो गया, और वर्ग का जब विकर्ण निकल गया तो फिर उससे हम लोग क्या किए? वर्ग की भुजा ज्ञात कर लिए, और जब वर्ग की भुजा ज्ञात कर लिए तो फिर वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा था तो क्षेत्रफल निकाल लिए। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ करके गणित के जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसको बिल्कुल आसान तरीके से हल कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि यदि वर्ग का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊपर पढ़ेंगे, टाइप मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में, तो एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई की गणना कीजिए। अगर ये वर्ग है A, B, C और D, ये मान लीजिए इसका क्या है? वर्ग का विकर्ण है। तो दिया हुआ है क्या? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल दिया है कितना? 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब 32 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है तो भुजा निकालिए इसका। भुजा क्या होगा? √32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए कि 32 को अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के विधि द्वारा
वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं इस चीज को भी जान लीजिए। अभाज्य संख्या है 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे अन्य किसी संख्या से पूरा पूरा विभाजित ना हो, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। और सबसे छोटी संख्या 2 है अभाज्य संख्या, फिर 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है। इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो ये 16 हो गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, है ना। अब देखिए कि इसका वर्गमूल हम लोग निकालने के लिए सीख रहे हैं। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 2, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखिए कि यहां पर जोड़ा लगा दीजिए, ये जोड़ा नहीं लगा, 2 जोड़ा लग गया, तो 2 गुने 2 बाहर कर दीजिए और 1 2 अंदर रहने दीजिए, इतना सेंटीमीटर, यानी 4√2 सेंटीमीटर भुजा आ गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है? वर्ग का विकर्ण। भुजा निकाल लिए तो वर्ग से रिलेटेड सारा सवाल हल कर लेंगे। वर्ग का विकर्ण हम निकाल देते हैं। कैसे? √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा साइड, तो 2 गुने 4 गुने √2, इतना सेंटीमीटर हो गया, सॉरी √2। अब देखिए 4 गुने √2 गुने √2 यानी 2, 8 सेंटीमीटर, ये आंसर हुआ। देखिए 1 नंबर है, वही आंसर हुआ। ये अभी हम लोग सीखे थे कि √2 गुने √2 बराबर 2, √x गुना √x बराबर सिर्फ होता है x। तो यहां पर वही किए, √2 गुने √2 2 और 4 गुने 2 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग वर्ग से संबंधित जो भी सवाल परीक्षा में पूछा जाएगा उसको आसानी से हम लोग बना सकते हैं। सिर्फ ये दिमाग में रखना है कि कुछ भी दिया रहे और कुछ भी पूछे, बीच में आएगा वर्ग की भुजा। जो भी दिया है उससे हम लोग वर्ग की भुजा ज्ञात कर लेंगे और भुजा के बाद जो पूछेगा वो ज्ञात कर लेंगे। ये हमेशा दिमाग में रखेंगे कि जो भी दिया है, ध्यान दीजिएगा, जो भी दिया है देख लेते हैं एक बार जरा सा, उसके बाद देखिए कि जो भी अगर दिया है, वर्ग का सवाल का जो की पॉइंट बता रहे हैं कि कैसे हल करेंगे। जो दिया है उससे हम लोग जरा सा देख लेते हैं। हाँ आइए, वर्ग से रिलेटेड जो भी सवाल है उसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जो भी दिया है, चाहे वर्ग का क्षेत्रफल दिया रहे, वर्ग का विकर्ण दिया रहे, वर्ग की परिधि परिमिति दिया रहे, उससे वर्ग की भुजा निकाल लेंगे। और जब वर्ग की भुजा निकाल लेंगे तो इससे जो भी आपसे पूछा जा रहा है वो निकाल लेंगे। यही आपको 3 चीज ये जो भी बता रहे हैं ये दिमाग में रखना है। क्या करना है? जो भी दिया है उससे वर्ग की भुजा निकाल लेंगे और वर्ग की जब भुजा
पता कर लेंगे तो फिर जो पूछा जाएगा हम लोग उसको ज्ञात कर लेंगे। अगर आज का क्लास अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।